बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत ये जो हमारे पड़ोसी शर, एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का? क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला रहा है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में है। जो कुछ इसराइल जिस तरह की बर्बरियत वहाँ फलस्तीनियों के खिलाफ करता है, उसका रेप्लिका वो भारतीय जो फोर्सेज हैं वो कश्मीर में करती हैं। उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन माफी का ऐलान करना चाहें तो कर लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो ये पैगाम देना चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फाई करना है, तो उनके लिए इस तरह की ऑप्टिक्स जो है। साहब ने कहा कि ये मामला जो है उन्होंने टेकअप किसके ऊपर किया? इसराइलीज जो है ना मालूमात की दुनिया के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि कहां पर जाके क्या चीज रिलीज करनी है और उसका क्या असर होगा। तो ऐसे तो नहीं उन्होंने खेल दिया होगा। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई थी, उसके बाद से आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस प्रकार की अभी वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, उससे जो कश्मीरी हैं और जो भारतीय हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो वहाँ से वो आतंकवादी घटनाएं करवाया करता था, आज वो नहीं करवा पा रहा है। और इसी की वजह से पाकिस्तान में लगातार ये डिबेट हो रहा है और उनका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है कि जो यासीन मलिक को फांसी दी गई है, ये सब जो मोदी सरकार है उसकी दबाने की, मतलब कश्मीरियों की कश्मीरी जो कहते हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच अगर बात माना जाए तो पाकिस्तान का जो धंधा कश्मीरियों के साथ चल रहा था वो अब बंद हो चुका है। और ये सब आर्टिकल 370 और 35 हटने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी जितने भी बड़े बड़े कश्मीर में आतंकवादी रह चुके हैं, उनको अभी जेलों के पीछे डाला गया है। जैसे कि बिट्टा कराटे, आपको पता होगा, कश्मीरी जो हिंदू हैं उनको उसने मारा था, और यासीन मलिक और बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उनको भी मार गिराया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको ये बात पता ही नहीं चल रही है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। क्योंकि आज जो कश्मीर में सिचुएशन बनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए नजर आ रही है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। कर ले, वो अपने इन मजमूम इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत ये जो हमारे पड़ोसी शर, एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का? क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला। सर, बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में। लेकिन ये इंडिया जो है, ये जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है और फिर जिस तरह की शरंगेजी फैलाता है, ये अजमेर के अंदर, दाता की नगरी के अंदर उस दरगाह को मिसमार करने का ये सोच रहे हैं और इसको परवान चढ़ा रहे हैं, घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेगा? बहसीत मुस्लिम उम्मा हम पर कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं है? इस मामले पर क्या पाकिस्तान से मैसेज जाना चाहिए? किबला अयाज साहब जो फरमा रहे हैं कि आलमी तंजीमें इस पर निगाह डालें, लेकिन वो सब तो इंडिया की जेब में। मैंने इंडिया से जब इस तरह की चीजें उठती हैं, ये शर जो फैलाने की पूरे खित्ते में कोशिश की जाती है, तो इस पर हम ज़रा डिबेट करते हैं। बाकी तमाम आप समझते हैं कि लोगों को भी इस पर इजमा की जरूरत है, तभी ये एक जैसे कहते हैं ना, ताकतवर आवाज में बदल सकते हैं। कश्मीर की हैसियत को खत्म किया गया, जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी उस तरह यहाँ नहीं उठाई गई, जिससे वहां ये दलेरी आई। हमारे पास वो ताकत नहीं है, न मुआशी तौर पर और ना ही हमारे मसल्स इस हद तक तैयार हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी खामोश होकर देख लिया। अभी जमील राठौर साहब फरमा रहे थे, यासीन मलिक के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी देख लिया। अब खुदा ना खास्ता अगर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के साथ हिंदुत्व का ये माइंडसेट अपने मजमूम मकासद में कामयाब होता है और 44,000 मसाजिद को मिसमार करके ये कहा जाता है कि यहाँ पहले मंदिर थे, तो फिर हम खामोश देखते ही रहेंगे ना, फिर तो और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मसल्स तो है नहीं। पावर कॉरिडोर्स में हमारी बात सुनी नहीं जाती। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के अंदर वो सारे इदारे इंडिया की पॉकेट में है। मुशर्रफ की तरफ से हुआ ये वाला, कसूरी साहब क्यों गए? सबसे बड़ा जो इधर एक अंडरस्टैंडिंग उस वक्त पाई जाती थी, जिसको अभी भी कहीं ना कहीं ज़हन में है, कि हमने खामखा एक दुश्मन बनाया हुआ है जिसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है, लेकिन हमारा उस दुश्मनी का फ़ायदा इंडिया उठाता है। मसलन उनकी जॉइंट एक्सरसाइज हो जाती हैं, जो कुछ इसराइल जिस तरह की बर्बरियत वहाँ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ करता है, उसका रेप्लिका वो भारतीय जो फोर्सेज हैं वो कश्मीर में करती हैं। तो बजाय इसके कि हम एक होस्टाइल पोस्चर की बजाय फ़र्ज़ किया हम एक नॉन कम्बैट किस्म का एक पैसिव सा डोरमेंट सा पोस्चर दें,
तो वो जो टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया इसराइल की बनती है वो बराबर हो जाएगी। अब इसराइल की तरफ से भी, मैंने खुद न्यूयॉर्क में जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मिले थे, मैं भी साथ था, उस डेलीगेशन थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि जी आप न्यूक्लियर पावर हैं, आपके पास एटम बम है, अगर हम आपको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं इन अ वे कि हम आपके साथ एंगेज हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए मुस्लिम बम, जिसको इस्लामिक बम का टाइटल भी दिया गया, तो हमारी वो फेवर में होता है। और अरब वर्ल्ड के हवाले से भी मसलन आज जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई गुज़श्ता रोज़, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि प्री 1967 वाली जो बाउंड्रीज हैं वो हो जाएं, एक वायबल फ़लस्तीनी रियासत जो कंटिगुअस हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आधा फ़लस्तीन उधर बना दें, आधा फ़लस्तीन उधर बना दें, साइड पर बुनियाद करता हुआ। एग्जैक्टली। और साथ साथ अल-कुद्स अल शरीफ, जैसे हाफिज साहब भी फरमा रहे हैं, ये पाकिस्तान की बुनियाद है। लेकिन क्या 1967 से पहले हमने इसराइल को तस्लीम किया था? बिल्कुल नहीं किया। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। हमारा जो अपना प्लान है उस पर हम अमल, जो टेरर फाइनेंसिंग की वो बात कर रहे हैं कि 2010 और 2016 में आपको पता है कि ऑफ एंड ऑन वहां पे अपराइजिंग तो होती रहती है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उन पर बुनियादी तौर पर जो इल्जाम ये है जो भारतीय हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने फंडिंग ली है और इन्होंने इंस्टिगेट किए हैं वहां पे मुजाहरे भी, और इस तरह की 2010 और 2016 में मौक़िफ़ है यासीन मलिक साहब का। तो उन्होंने मेरे ख्याल में यासीन मलिक साहब की थोड़ी हिस्ट्री भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखें, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जब आगाज हुआ लेट 80s में, 1988 में बाकायदा तौर पर एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई जो भारतीय फोर्सेज हैं, तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो ये पहला वो तंजीम थी जिसने बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया। 1977 में ये अमानुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये तंजीम बनाई और यासीन मलिक साहब जो है वो उसका हिस्सा। कश्मीर की अगर आप पॉलिसी देखें तो इससे भी एक रिफ्लेक्ट होता है कि शुरू में हमने JKLF की हिमायत की, बल्कि यासीन मलिक साहब उन पहले कश्मीरी नौजवानों में से जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। लेट 80s में वो पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग ली, फिर वो वापस वहां पे गए, फिर 1990s में वहां पे वो अरेस्ट हो गए, 4 साल तक वो भारतीय जेल में। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर ये हुआ कि JKLF को पाकिस्तान ने अपनी हिमायत देना छोड़ दी क्योंकि वो आजाद कश्मीर की बात करते थे। फिर दूसरी जमातें आ गई जिनका जरा मजहब की तरफ कॉनोटेशन थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर प्रोपेगेंडा कर रही है और उसका यही कहना है कि जो यासीन मलिक को फांसी की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी गई है, ये सब कहीं ना कहीं जो कश्मीरी जो कहते हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बखूबी बात जानते हैं कि आर्टिकल 370 और 35 हटने के बाद जो कुछ भी वो पहले कश्मीर में करवाया करते थे और कश्मीर के बाद वो पूरे देश भारत में करवाते थे, वो सब अब बंद हो चुका है। और इसी की वजह से पाकिस्तानी जो आर्मी है और पाकिस्तानी ISI है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ तो अफगान तालिबान जो है वो उनको वहाँ ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जिस प्रकार से BLA ने भी साथ जो है वो तालिबान का देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी के काफ़ी जवान हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी अभी वहाँ पे फंसी हुई है। लेकिन फिर भी उसका शुरू से ये प्रोपेगेंडा रहा है कि वो कैसे भी करके कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको ख़राब करें और वहाँ पे जो हथियार है, पैसे हैं, उसकी मदद करके वहाँ पे आतंकवाद फैलाया जाए। लेकिन ये सब चीज़ अब नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।